अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा हर तरफ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसके लिए महकमा सेहत हमें बार बार सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर यह बात बताता है कि हमें कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारे जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम मज़बूत हो सके। उसके लिए सबसे अहम है लहसुन और ज़ैतून का तेल। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम लहसुन को अच्छी तरह से छील के और खुले पानी में धो लेंगे। धोने के बाद इसको टोकरी में हम निकाल देते हैं। जब तक पानी निकलेगा और लहसुन थोड़ा खुश्क हो जाएगा, तब तक मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या तैयार करेंगे लहसुन और ज़ैतून के तेल से। तो इन दो चीज़ों की मदद से मैं आपको अचार तैयार करना सिखाऊंगी, जो कि झटपट तैयार होगा और हम अपनी खुराक में जब शामिल करेंगे, इसे अपने खाने के साथ शामिल करेंगे, एक तो ये हमें बहुत मज़ेदार लगेगा और दूसरा हमारे जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम तेज़ होगा, बढ़ जाएगा, मज़बूत हो जाएगा। तो इस अचार के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना और राई दाना। ये दो चीज़ें हमने 2 छोटे चम्मच लेनी है। 2 छोटे चम्मच मेथी दाना, 2 छोटे चम्मच राई दाना। इन दोनों चीज़ों को एक फ्राई पैन में डालकर चूल्हे पे रखें और इनको भून लें। हल्की आंच पर दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। जब आप समझें कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं, मेथी दाना जो है उसका रंग भूनने से थोड़ा ब्राउन हो गया है और इसी तरह से राई दाना जो है वो जब भुन जाते हैं अच्छे से, तो वो उछलने लगता है, फ्राई पैन में से उछल के बाहर आने लगता है। तो जब आप समझ लें कि ये दोनों चीज़ें उस मकाम तक भुन चुकी हैं, तो उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जो है अजवाइन, जो मैंने 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल की है। अजवाइन के बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे सौंफ। ये हमारे पास 2 छोटे चम्मच हैं। अब इन दो चीज़ों को थोड़ा सा भून लेने के बाद चूल्हे से उतार देना है और उतारने के बाद इन चीज़ों को दरदरा सा ग्रिल के अंदर पीस लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पीस लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, धुला हुआ लहसुन उसी पैन में डाल देना है और उस लहसुन के अंदर हम शामिल करेंगे सिरका। सिरका हमने लेना है आधा चाय की प्याली। सिरका लहसुन के अंदर जब हम शामिल करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद हम आधी चाय की प्याली पानी भी इसी लहसुन में शामिल कर देंगे। उस पानी और सिरके के अंदर 5 मिनट तक उबालेंगे लहसुन को। और फिर बताती चलो मज़ीद मसाला जात, जिसमें सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च कुटी हुई, उसके साथ नमक, उसके साथ मसाला जो आपके सामने पीसा गया था, कलवंजी, हींग, 1 चुटकी हींग का पाउडर। ये तमाम मसाला जात इस्तेमाल करेंगे हम अचार के अंदर। जब हमने सिरके में पकाया लहसुन को, तो उसको हमने एक छन्नी की मदद से छान लिया, ताकि उसके अंदर अगर कुछ नमी रह गई है तो वो निकल जाए। अब इस लहसुन के अंदर हम तमाम मसाला जात शामिल कर देंगे जो अभी आपको दिखाए गए थे, और इन मसाला जात को किसी चम्मच की मदद से तमाम लहसुन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। अच्छी तरह से लहसुन और मसाला जात को आपस में मिक्स कर लेना है। जब आप समझें कि मसाला जात लहसुन के ऊपर अच्छी तरह से लग चुके हैं, कोटिंग हो चुकी है, तो इस लहसुन को हमने किसी खुले जार में डाल देना है। मसाला के साथ खुले जार में डाल देना है और जार में डालने के बाद हमने इसके अंदर ज़ैतून का तेल शामिल करना है। ज़ैतून का तेल हमने इतना शामिल करना है ताकि हमारे पास ये जो लहसुन के जवे हैं उसमें डूब जाएं। ज़ैतून का तेल अब हमने जब थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच से इसको मिक्स करते जाएंगे। मसाला और तेल आपने देखा कि अच्छे से लग चुका है लहसुन के ऊपर। अब इसे हम किसी कांच के जार में निकाल लेंगे। कोई सा भी छोटा जार ले लें कांच का। मैंने टैंक की बोतल ली है कांच की, उसके अंदर मैंने निकाल लिया है। और अब इसे हम 1 दिन धूप पे रखेंगे। सिर्फ़ 1 दिन धूप पे रखने के बाद शाम के वक्त ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखें, तैयार होने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ ये तैयार होके कैसा लग रहा है।
तो ये देखिए नाजरीन, आपके सामने है बिल्कुल, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें कोई एक हफ़्ता इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक दिन के अंदर सारा अचार अच्छे से तैयार हो गया है, जो खाने में लजीज भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।